नमस्कार। आज़ादी की अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम आंचलिक कार्यालय पूर्व की ओर से दी अनसंग हीरो सुश्री बीना दास की जीवनी का पाठ करेंगे। भाष्य पाठ की स्क्रिप्ट कार्यकारी निर्देशक पूर्व डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने लिखा है और इसका पाठ हमारे कार्यालय की सीमा गायकवाड़ करेगी। धन्यवाद। नमस्कार। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए ईंट से ईंट बजाने का दमखम रखने वाली उन महिला सेविकाओं में से एक थी बीना दास, जो कि हमारी अग्नि युग की अग्नि कन्या थी। 24 अगस्त 1911 को कृष्णनगर यानी तब के पराधीन भारतवर्ष के बंगाल प्रोविंस यानी आज का पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ। उनके पिता बेनी माधव दास एक अध्यापक थे और उनकी माँ सरला देवी एक समाज सेविका थी। दोनों ही ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए थे। वो शिक्षाविद भी थे। उन्होंने हमेशा ही अपने बच्चों को, खास तौर पर अपनी लड़कियों को शिक्षा और स्वतंत्रता में ही प्रोत्साहित किया। उनकी यह सोच समाज की तब की सोचों से अलग थी। सरला देवी एक पुण्य आश्रम चलाते थे। अनेक क्रांतिकारियों द्वारा संग्राम में इस्तेमाल किए जाने वाला गोरा बारूद और हथियार रखने का यह गुप्त ठिकान बन गया था। सबसे रोचक बात यह भी रही कि सुभाष चंद्र बोस उनके पिता के छात्र रहे। उनके पिता ने अध्यापक के तौर पर हमेशा ही अपने छात्रों को संग्राम में सहभाग लेने के लिए हमेशा से ही प्रोत्साहित किया। एक छोटा बीज जो आंखों को नहीं दिखाई देता और मिट्टी के नीचे धीरे धीरे पनपता है, वैसे ही बीना दास के दिल में स्वतंत्रता का सपना पनने लगा। बेथुन कॉलेज कलकत्ता में पढ़ते वक्त कॉलेज के पुस्तकालय से पढ़ी क्रांति और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित किताबें और सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में उनका भारत स्वतंत्रता का सपना और दृढ़ और निश्चयी होता गया। 1928 में आई साइमन कमीशन को सभी छात्रों ने मिलकर कड़ा विरोध किया। यही विरोध नींव बनी एक नई संगठन की। यह थी छात्र संघ। इस संघ द्वारा महिलाओं को लाठी चलाना, तलवार चलाना, इसी के साथ साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना, जिससे वह स्वसुरक्षा कर सके, प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके बाद वो दिन आया जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बना। वह दिन था 6 फरवरी 1932। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा था, जिसमें बीना दास को भी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होने वाली थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि अत्याचारी स्टैनली जैक्सन समारोह के लिए आने वाले हैं, तभी उन्होंने ठान लिया कि इसी दिन वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जिस समय स्टैनली जैक्सन मंच के ऊपर अपना संभाषण दे रहे थे, तभी बीना दास मंच पर आकर बंदूक की 5 गोलियां लगातार दाग दी। इस हमले में जैक्सन बच गए, पर बीना दास को 9 साल की जेल हो गई। गांधी जी के प्रतिष्ठा से उनको 1939 में ही बाहर निकाला गया। बाहर आते ही उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों से मिलकर अपनी स्वतंत्रता की कार्रवाई शुरू रखी। 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी सहभाग लिया। बीना दास के इन कहानियों ने अन्य महिला क्रांतिकारियों को
जोश से भर दिया और लगातार अंग्रेज अधिकारियों पर हमले होने लगे। 1947 में जतिन चंद्र भौमिक के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। सभी क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत रंग लाई। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उनके अदम्य साहस और भारत स्वतंत्रता में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उनको 1960 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंतु पति के मृत्यु के उपरांत वह धीरे धीरे राजनीति से दूर होते गए और ऋषिकेश में एकांतवास में चले गए। उसके बाद एक दिन अचानक 26 दिसंबर 1986 को हरिद्वार गंगाधार के किनारे एक सड़ा हुआ शव मिला। बाद में पता चला कि यह शव बीना दास का था। ऐसी चली गई हमारी अग्नियुग की अग्निकन्या बीना दास। वंदे मातरम। वंदे